हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलो, तो अपना जो है पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो पार्ट थर्ड जो है सॉरी, अरे यार क्यों डर गए सर? अभी तो एपी पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक कहाँ से आ गया? देखो, हम लोग पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं एपी का। गलत वीडियो में आप नहीं आए थे, ठीक है? आपने जो थंबनेल देख के क्लिक किया है वो सही जगह पे किया है, ठीक है? क्वाड्रेटिक नहीं है, एपी है। एपी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट थर्ड वीडियो ये है, ठीक है? इससे पहले दो वीडियो आपके एपी के बन गए हैं, क्वाड्रेटिक के 3 बन गए हैं, लीनियर इक्वेशन के 1 बन गए हैं, ठीक है? और आपका पॉलिनोमियल का भी जो है वो क्या हुआ है, एक वीडियो बन गया है। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट थ्री एपी का। क्वेश्चन क्या है सर? सर जी, क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाए क्या? इतना जो आप बात किए हैं, इतना में हम लोग सर एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते। भाई इंट्रोडक्शन देना तो जरूरी है ना। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 15 टर्म जो एपी का है वो 3 जो है वो ज़्यादा है ट्वाइस इट्स 7 टर्म। यानी कि 15वां टर्म जो है वो 3 ज़्यादा है 7वें टर्म के डबल के 3 ज़्यादा है। समझ गए? यानी कि कह रहा है कि A15 जो है वो आपका क्या है, 3 ज़्यादा है डबल ऑफ A7 के, ये कह रहा है। और 10th टर्म जो एपी का है वो इतना दिया है, तो आपको एन टर्म फाइंड करना है। तो A15 जो है वो 3 ज़्यादा है 2 ऑफ A7 के। A15 को A+14D लिख सकते हैं, 3 ये तो है ही, और A7 को A+6D, और इंटू में 2 है ही, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2A प्लस में 12D हो जाएगा। फिर अपना ये सॉल्व करके यहाँ से आप ए का जो है वो इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ए का इक्वेशन आ गया क्या चीज़? ए का इक्वेशन आ गया आपका 2D-3। अब यहाँ पे 18 41 दिया है, तो 18 को A+90 = 41 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आप a का जो वैल्यू है वो 2D-3 जो है वो पुट कर दीजिए, +90। यहाँ से आपका d का वैल्यू आ जाएगा 4। d का वैल्यू 4 आ जाएगा, यहाँ पे आप d का वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो यहाँ से 8 में से 3 जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, तो बस वही किया गया है। ए का वैल्यू यहाँ 5 आ गया। एन टर्म आपसे कहा है, एन टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे और अपना आंसर जो है वो ला देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप ये पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाएंगे। और हाँ भाई, शेयर किया करो, शेयर किया करो। इस तरह का मजेदार क्वेश्चन जो कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, इतने भयंकर भयंकर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो यार इस तरह का वीडियो जो बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है, समझ गए? तो यार शेयर किया करो चैनल को, समझ गए? और वीडियो को भी शेयर किया करो। मोटिवेशन मेरा डाउन होगा तो फिर यार रुक जाएगा वीडियो, समझ गए? समझ गया कि नहीं? मोटिवेशन भी आखिर टीचर को भी जो है, सबसे बड़ा वीडियो बनाने से पहले एक मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन जो है तब आता है जब स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं उनके वीडियो को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास हमारा वीडियो जाए, तब एक टीचर को भी जो है वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो आप शेयर करा करो, बात मानो, शेयर करा करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म जो है एपी का वो ए बी सी दिया हुआ है। शो करना है आपको कि A-B R B-C P और C-A Q जो है वो 0 के इक्वल है, ये शो करना है। सो पीएथ टर्म को आप लिख सकते हैं A प्लस में P-1D, और ये हमारा ए के इक्वल दिया है, ये पहला इक्वेशन हो गया। क्यूएथ को आप A प्लस में Q-1D, ये बी के इक्वल आप लिख सकते हैं, यहाँ दिया इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। आर एच को ए प्लस में R-1D जो है लिख सकते हैं, और ये सी के इक्वल दिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब हम एल एच एस को लेकर चलते हैं। ये इस साइड एल एच एस होता है, एल एच एस इज इक्वल टू, ये जीरो है वो आर एच एस होता है, ठीक है? तो सबसे पहले एल एच एस को लेकर चलते हैं, यानी कि इतने को लेकर चलते हैं, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पे इतने, ये आ गए यहाँ पर। अब ए का वैल्यू यहाँ पे जो है, ये वाला जो है, ये इसके जगह पे ये इतना सारा पुट कर देंगे एक की जगह पे। तो ए की जगह पे पुट करेंगे ए प्लस में P-1D, माइनस ऑफ, ये माइनस जो यहाँ पे लगा है कहाँ गया, ये बी के बाद जो पहले लगा माइनस, वो माइनस है यहाँ पे। और बी का वैल्यू रख देंगे A+Q-1D, और इनटू में जब यहाँ पे जो है, इसके बाद जो है ये ब्रैकेट, जब ये ए और बी का वैल्यू रख देंगे तो इसके बाद जो यहाँ पे आर लगा है, आर, ये आर जो है वो यहाँ पे देखिए ये इस जगह पे है। सेम उसी तरह से ये B-C, और इंटू में जो P लगा है ब्रैकेट के बाहर, उसका रख लेंगे इस तरह से, बाहर में ये P हो जाएगा। उसी तरह से C- है, और बाहर में जो ये Q लगा है तो C का वैल्यू रख लेंगे, और माइनस में A का वैल्यू रख लेंगे, और उसके बाद बाहर में ये Q लगा है, ठीक है? अब देखिए, सब में जो है कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको क्या।
कि सर सब में देखिए डी जो है वो कॉमन आ रहा है, इसमें भी डी है, यहाँ 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 भी डी है। सब में से डी 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 हमें कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को जो है, या फिर आप एक चीज और पहले कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, बताएंगे क्या? तो देखो, हम जो है वो कह रहे हैं कि आप इसमें जो है एक चीज आप क्या करिए कि कि क्या करे सर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक काम कीजिए क्या, कि इस चीज को डायरेक्ट अब यहाँ पे इस स्टेप पे आया है, तो हम पहले इस स्टेप को जो है वो आपको यहाँ जो है डिफाइन करते हैं, इस वाले को, इस वाले को। तो यहाँ पे आप सबको एक साथ लिख लीजिए अब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबको एक साथ लिखेंगे तो a प्लस में p माइनस वन डी हो जाएगा ये, ठीक है। और माइनस ऑफ a हो जाएगा, ब्रैकेट हटा रहे हैं अब यहाँ से, इस जगह से ब्रैकेट अब हटा रहे हैं इतने में से। तो माइनस ऑफ a हो जाएगा, और माइनस में q माइनस वन जो है वो d हो जाएगा, और ये पूरा ब्रैकेट r बाहर है। उसी तरह से जो है प्लस ऑफ a प्लस ऑफ q माइनस में वन डी, फिर माइनस अंदर यहाँ पे इस जगह पे, तो माइनस में a हो जाएगा ये, फिर उसके बाद में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं तो माइनस में r माइनस वन हो जाएगा ये, r माइनस वन डी हो जाएगा। अब बाहर में p लगा है, ठीक है, ये इसको तोड़े हैं, इस माइनस से इससे मल्टीप्लाई किए हैं, तो माइनस में r माइनस वन डी हो जाएगा, बाहर में ये p लगा है ब्रैकेट। फिर अब इस पे आते हैं इतने वाले पे, तो इतने वाले में बाहर में a प्लस में r माइनस वन जो है वो d हो जाएगा, फिर माइनस में a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर p माइनस वन जो है वो बाहर में d, और बाहर में q लगा है, ठीक है। तब ये पूरा हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए क्या क्या कट रहा है, उसको काट दीजिए। क्या क्या कट रहा है सर, देखेंगे a से a जा रहा है, उसके बाद यहाँ भी ए से ए जा रहा है, यहाँ भी आपका ए से ए जा रहा है, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़े इसके बाद। अब जब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या आ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो आपका आ गया p माइनस वन डी माइनस ऑफ q माइनस वन डी, ये आ गया। और बाहर में r लगा है, उसी तरह से q माइनस वन डी और माइनस ऑफ r माइनस में वन डी, और बाहर में p लगा है, और उसी तरह से r माइनस में वन डी माइनस ऑफ p माइनस में वन डी, और बाहर में q लगा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी d है, 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 यहाँ भी d है। तो सब में से अगर हम d बाहर ले लेते हैं, यानी पूरे इक्वेशन में से d बाहर ले लेते हैं, तो अंदर बच गया p माइनस वन माइनस ऑफ q, और ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस ऑफ वन हो जाएगा, ये बच जाएगा अंदर, और ये बाहर में r हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरे इक्वेशन में से d बाहर लिए, प्लस ऑफ यहाँ पे q माइनस में वन, फिर माइनस में r प्लस ऑफ वन हो जाएगा, और p बचा है बाहर में, ठीक है, ये p, फिर प्लस ऑफ r माइनस में वन, और माइनस में p प्लस वन, और बाहर में यहाँ पे q बचा है। ये आपका टोटल हो गया, ठीक है। क्या हुआ सर, ये आपका यहाँ पे टोटल चीज़ें हो गई इस तरह से, समझ गए। बाहर सब में से डी 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 कॉमन, तो बाहर डी हो गया, बाकी उसके बाद जो अंदर बच गया उसको बस सिंपली ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब क्या कट रहा है, अब देखेंगे तो यहाँ से ये वन से वन जा रहा है, यहाँ से ये वन से वन जा रहा है, यहाँ से ये वन से वन जा रहा है। तो सर अब क्या होगा यहाँ पे, देखो कितना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो अब बाहर बच गया डी, और अंदर में आपका क्या बच गया, अंदर में देखिए अब अंदर में आपका क्या बच रहा है, अंदर में p माइनस क्यू जो है वो बच रहा है, बाहर r, फिर इधर जो है वो आपका q माइनस r बच रहा है, ये r है, q माइनस r, बाहर में p, और इधर आपका r माइनस में p बच रहा है, और बाहर में q बच रहा है, ठीक है। ये जो है वो आपका क्या हो रहा है, बच रहा है। यस सर, यही बच रहा है। चलो ठीक है सर, यही इतना देखिए यहाँ पे आया, ये देखिए
डी ऑफ पी माइनस क्यू आर, तो देखिए डी ऑफ पी माइनस क्यू आर, फिर उसके बाद में क्यू माइनस आर पी, आर माइनस पी क्यू, यही बचा है। अब कुछ नहीं, अब इस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए पी माइनस क्यू से, तो ये आ जाएगा। इस पी को अंदर क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा। इस क्यू को अंदर आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा। अब देखिएगा इस पी आर से ये जो है आपका पी आर या आर पी दोनों सेम होता है, कट जाएगा। इस क्यू आर से जो है ये आर क्यू कट जाएगा, और इस क्यू पी से जो है ये पी क्यू जो है वो कट जाएगा, तो कट छट के आएगा सब जीरो, यानी आर एच एस के बराबर आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल आ जाए, यही हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यही आपको शो करना था, ठीक है। तो इस तरह से इस इक्वेशन को अपना करेंगे, डिटेल में मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाइयों बहनों, भाइयों और बहनों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि द सम ऑफ द एन टर्म्स यानी थ्री अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम है वो S1 S2 और S3 दिया है। फर्स्ट टर्म जो है वो आपका हर एपी का वो वन है, यानी हर एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, वन है। एंड देयर कॉमन डिफरेंस, और उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो S1 का वन है, S2 का कॉमन डिफरेंस टू है, और S3 का कॉमन डिफरेंस थ्री है। प्रूव करना है कि S1 प्लस S2 जो है वो ट्वाइस ऑफ S1 प्लस S3 जो है वो ट्वाइस ऑफ S2 है, ये आपको प्रूव करना है। तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है। इसमें से आप यहाँ पे देखिए आपको S1 चाहिए, S3 चाहिए और S2 चाहिए। तो S1 निकाल लेंगे, S1 के लिए वही n का वैल्यू जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। S1 निकालना है तो n का वैल्यू जो है आप यहाँ पे ऐसे 1 पुट कर सकते हैं, या फिर ऐसे S1 आपको निकालना है ना, S1 आपको निकालना है तो आप n का वैल्यू अगर पुट भी नहीं करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू आप ऐसे पुट ना कीजिए, तो यहाँ पे n/2 हो जाएगा S1 में। और a का वैल्यू आपको पता है कि S1 के लिए जो है वो आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो है फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो आपका हर फर्स्ट मतलब एपी का जो फर्स्ट टर्म है वन ही है। और कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका क्या है, वन है, टू है और थ्री है। S1 के लिए वन है, S2 के लिए टू है और S3 के लिए थ्री है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो S1 के लिए जो है आपका फर्स्ट टर्म तो वन ही रहेगा तीनों एपी के लिए, S1 S2 S3 के लिए, लेकिन कॉमन डिफरेंस तीनों का अलग अलग है, ठीक है। तो बस हो गया, ए का वैल्यू यहाँ वन हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस जो है आपका क्या है, वन दिया है, तो ये देखिए डी का वैल्यू यहाँ वन हो जाएगा, n-1। तो यहाँ से S1 का जो वैल्यू आप इक्वेशन जो है वो सॉल्व करेंगे, तो n अपॉन n इंटू में n+1/2 जो है वो आ जाएगा। उसी तरह S2 का जो है फॉर्मूला लगा के करेंगे, कॉमन डिफरेंस टू और फर्स्ट टर्म ए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर जो है वो आ जाएगा S2, ठीक है। देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है, दो को दो यहाँ पे हो गया, यहाँ दो जो है अंदर मल्टीप्लाई हुआ था 2n-2, फिर इसके बाद इसमें से ये दो दो कट गया, यहाँ से जो है आपका ये दो जो है इस दो से कट गया, तो n स्क्वायर आ जाता है। इस तरह से आप S2 जो है कर लेंगे। S3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका थ्री है, और भाई ए और फर्स्ट टर्म सबका वन ही है, क्वेश्चन ही कहा था, तो फर्स्ट टर्म वन है, कॉमन डिफरेंस थ्री है, इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 3n-1 जो है वो आपका आ जाएगा। तो इस तरह से S1 S2 S3 आ गया। अब आपको इक्वेशन में क्या दिया था, S1 प्लस S2 जो है, यानी क्वेश्चन में दिया था S1 प्लस S2 जो है वो ट्वाइस ऑफ S3 है। तो बस S1 का जो वैल्यू आया है, LHS एक बार चेक कर लीजिए S1 S2 का। तो S1 का जो है वो n×n+1/2 था, S2 जो था वो n/2 और 3n-1 था। इनका जब आप सॉल्व करेंगे नीचे एलसीएम लेंगे दो आ जाएगा, ऊपर में n और n+1 3-1 आ जाएगा, तो 4n हो जाएगा ये n, और ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। S1 प्लस S3 कितना आ गया, 2n स्क्वायर आ गया, यानी इतना जब आपका सॉल्व किया तो ये 2n स्क्वायर आ गया। S3 S3 का जो वैल्यू था हमारा वो सॉरी S3 नहीं है, ये S2 है, S2, ठीक है। तो S2 का जो वैल्यू है वो n स्क्वायर है, तो ये n स्क्वायर होगा, और इसमें दो से मल्टीप्लाई यहाँ करना है, तो ये देखिए LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया, तो हम ये कह देंगे कि हेंस प्रूव्ड, यानी हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह का इक्वेशन जो है आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा। समझ गए? जी सर समझ गए। चलो जब समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो डिजिट है पॉजिटिव नंबर का, थ्री डिजिट जो है आपका एपी का, तीन डिजिट जो है एपी का वो आपका जो पॉजिटिव नंबर में है, ठीक है। तो तीन डिजिट है, तो थ्री डिजिट एपी आप समझते हैं क्या होता है, थ्री डिजिट एपी जो है आप समझते हैं क्या होता है। तो थ्री डिजिट एपी आप जब समझते हैं क्या होता है, तो तीन डिजिट एपी आपको पता है क्या है, A-D होता है, A होता है और A+D होता है, यही तीन डिजिट एपी में होते हैं।
अगर माने तो। जी सर समझ गए। वो कह रहा है कि तीनों का जब सम कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, और जो नंबर ऑब्टेन्ड हो रहा है अगर हम उसको रिवर्स कर दें उस डिजिट को, तो वो 594 कम आ रहा है ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर से कितना? 594 जो है वो कम आ रहा है। यानी ओरिजिनल नंबर में से अगर हम रिवर्सिंग नंबर को माइनस करते हैं तो वो 594 कम आ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। समझ गए? ये आपका क्वेश्चन कह रहा था। चलो, तो हमको वो ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो देखो, 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, तो मान लेते हैं कि ए बी सी 3 डिजिट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे फॉर्म होता है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर जो है वो आपका 100 में ए प्लस ऑफ 10 में बी प्लस ऑफ 1 में सी जो है वो आपका होता है। इस तरह से फॉर्म होता है। जैसे मान लो आपको कोई 2 डिजिट नंबर 30 दिया है, ये कैसे फॉर्म हुआ होगा? तो ये जो आपका यूनिट प्लेस होता है और ये टेंस प्लेस होता है। तो टेंस प्लेस है तो 3 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यूनिट प्लेस है तो 1 में 0, मतलब 0 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 30 हो जाएगा +1, तो 31 आ गया। सॉरी, +1 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 30 जो है वो देखिए ये नंबर आ गया आपका। उसी तरह मान लो आपका यहाँ पे दिया है 300, 300 दिया है, तो ये 3 डिजिट नंबर है। तो ये वंस प्लेस, सॉरी, ये आपका यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, और ये आपका 100 प्लेस। तो 100 प्लेस का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में। टेंस प्लेस का मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में, और यूनिट प्लेस का मतलब है कि 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि ये 300 आपका आ जाएगा। यानी कि 300 लाने के लिए वंस टेंस 100 का जो नियम कहता है वो इस तरह का कहता है। समझ गए? इस तरह का आपका नियम कहता है। तो वही सेम चीज़ें हैं यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि 100 प्लेस वाला नंबर है वो a-d है, टेंस प्लेस वाला नंबर a है, और यूनिट प्लेस वाला नंबर जो है वो a+d है। ठीक है, ये हम मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन तीनों का जब सम करेंगे, या फिर आप ऐसे ही भी याद रख सकते हैं कि 3 पॉजिटिव डिजिट जो होता है एपी में वो a-d a और a+d जो है हम लोग मानते हैं। ये हमेशा मानते हैं अगर 3 पॉजिटिव आपका एपी में दिया है तो। सो तीनों का सम 15 है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि डी से डी कट जाएगा, तो 3a = 15, तो a का वैल्यू 5 आ जाएगा। ओरिजिनल नंबर अब हमें निकालना है, तो ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए हमने क्या बोला कि अगर 3 डिजिट नंबर है, ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 प्लेस वाला में क्या करेंगे? अब 100 प्लेस वाला को a-d माने थे, तो 100 प्लेस में 100 से a-d में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। टेंस प्लेस वाला में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टेंस प्लेस का जो डिजिट माने थे वो ए माने थे, तो 10 में ए हो जाएगा ये। ठीक है, और 1 प्लेस वाला को हम a+d माने थे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे a+d से। तो यहाँ से हमारा जो ओरिजिनल नंबर फाइंड हो रहा है वो आपका 111 a-90d जो है ओरिजिनल नंबर फाइंड हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका रिवर्स कर रहे हैं तो 594 कम आ रहा है। तो इसका रिवर्स करने का मतलब क्या है? रिवर्स करने का मतलब ये है कि जो आपका ध्यान से समझिएगा, रिवर्स करने का मतलब ये है कि जो आपका यूनिट प्लेस वाला है उसको हमने 100 प्लेस में रिवर्स कर दिया है, बाकी टेंस प्लेस वाला सेम रहेगा। रिवर्स करने का मतलब ये है कि यूनिट प्लेस वाला को टेंस प्लेस में कर दिए हैं, और 100, सॉरी, यूनिट प्लेस वाला को 100 प्लेस में कर दिए हैं, और 100 प्लेस वाला को यूनिट प्लेस में कर दिए हैं। ये कह रहा है कि हमने डिजिट को क्या कर दिया है? रिवर्स कर दिया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। यूनिट अब रिवर्स जब नंबर किए हैं, तो जो हमारा 100 प्लेस वाला नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा? a+d हो जाएगा। और पहले जब नंबर ओरिजिनल नंबर था उसमें 100 प्लेस पे जो नंबर था वो a-d था। लेकिन रिवर्स करने के बाद जो 100 प्लेस वाला नंबर है वो a+d हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे यूनिट प्लेस वाला नंबर है जो पहले a+d था, अब वो a-d हो जाएगा। और जो टेंस प्लेस वाला नंबर है वो आपका ए ही रहेगा। टेंस प्लेस वाला बीच वाला सेम रहेगा, बस साइड साइड का आपका चेंज होगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बस हो जाएगा। आप यूनिट प्लेस वाला क्या है? यूनिट प्लेस वाला a-d है, तो 1 से a-d में मल्टीप्लाई कर देंगे। टेंस प्लेस वाला ए 10 × a हो जाएगा, 100 प्लेस में 100 × a+d हो जाएगा। यहाँ से जो रिवर्स नंबर निकला वो निकला 111a+99d निकल गया यहाँ से रिवर्स नंबर। ठीक है, अब आपका यहाँ पे मैंने बताया कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर वैसे रिवर्स नंबर अगर माइनस करते हैं, मतलब कि ओरिजिनल नंबर डिजिट को जब रिवर्स कर रहे हैं तो 594 कम आ रहा है ओरिजिनल नंबर से, ये क्वेश्चन कह रहा था। यानी कि ओरिजिनल नंबर से जब हम डिजिट को रिवर्स कर रहे हैं तो कितना कम आ रहा है? 594 कम आ रहा है। तो ओरिजिनल नंबर से रिवर्स माइनस करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे एक इक्वेशन दिया था। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था? ओरिजिनल नंबर यहाँ पे देखो, O-R = 594। ओ हो गया ओरिजिनल, आर हो गया रिवर्स। ओरिजिनल नंबर आप देखेंगे ये है
111A-99D, और रिवर्स नंबर जो था वो हमारा था 111A+99D, और ये जो है इक्वल दिया है 594 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ATQ। तो वही सेम चीज़ यहाँ किया गया है, ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्स नंबर 594। तो इस तरह से करके आप यहाँ से देखेंगे कि डी का वैल्यू जो है वो आ जाएगा कितना, -3। अब जब डी का वैल्यू -3 आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में। मान लीजिए हमने जो है ओरिजिनल नंबर वाले में ही पुट कर दिया, ठीक है, ओरिजिनल नंबर वाले में ही पुट कर दिया क्योंकि हमें ओरिजिनल नंबर ही निकालना था। तो हमने ओरिजिनल नंबर हमारा 111 इंटू माइनस में 99D था, तो 111 ये कर देंगे माइनस में 99, डी का वैल्यू -3 था, -3 रख देंगे, ठीक है। और ए का वैल्यू शायद हमने ऊपर निकाला भी होगा, ए का वैल्यू ये देखिए, ए का वैल्यू 5 निकाला था यहाँ पे, ठीक है। तो ए का वैल्यू 5 रख देंगे यहाँ पे इस जगह पे 111 ए में। तो यहाँ से हमारा ओरिजिनल नंबर निकल के आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 852, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ओरिजिनल नंबर। ये देखिए कितना भयंकर क्वेश्चन है, कितना हम लोगों ने इसको आराम से समझा है, समझ गए। नहीं समझ में वीडियो को एक दो बार रिवाइंड करके देख लेना, लेकिन समझ लेना है क्योंकि इस तरह का एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनने को जरूर मिलेगा, दिखने को जरूर मिलेगा। चलो, इस तरह का क्वेश्चन हमने प्रीवियस पार्ट 2 में किया है, लेकिन थोड़ा सा अलग पूछा है इस बार। देखो पार्ट 2 में हमने क्या था कि यहाँ एम एस टर्म दिया है ना, वहाँ पे 9th टर्म करके दिया हुआ था कि 9th टर्म फाइंड करना। इसमें एम एस टर्म बोला है बस, बाकी सब सेम है। रेशियो आपको दिया है इन टर्म का 7n+1 4n+27, आपको एम एस टर्म फाइंड करना है। तो भाई देखो कॉमन डिफरेंस जो है फर्स्ट टर्म जो है वो आपका क्या है, आपका फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस कैपिटल ए है, और कॉमन सॉरी फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है और कॉमन डिफरेंस जो है कैपिटल डी है। सेकेंड एपी का जो रेशियो में दिया है उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल ए है और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है। तो फर्स्ट टर्म का सम और सेकेंड टर्म का सम का रेशियो जो है आपका इतना दिया है क्वेश्चन में। सम लगा देंगे फर्स्ट टर्म के लिए तो n/2 कैपिटल ए हो जाएगा 2a + n-1 कैपिटल डी, और नीचे में आपका सब स्मॉल में रहेगा, और ये इसके इक्वल दिया है, ठीक है। अब उसके बाद जो है आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है आप यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ से इस वाले में से आप ये तो n/2 से n/2 कट गया, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से पूरा में से और इसमें से पूरा में से 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 बाहर जब दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा तो ये 2 2 तो कट जाएगा, तो अंदर आ जाएगा a +(n-1/2) डी आ जाएगा, और नीचे में आ जाएगा a +(n-1/2) और क्या आ जाएगा /2 स्मॉल डी आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये 7n+1/4n+27 की इक्वल दिया है, ठीक है। अब आपको देखिए ये जो इक्वेशन है, ये जो आपका यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ये इतना जो आपका फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ये आपका कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, a+n-1d की तरह, a+n-1d की तरह फॉर्म होता हुआ दिख रहा है क्या? आप कहेंगे जी हाँ सर दिख रहा है। तो n के जगह पर अगर हम m कर देते हैं, a+m-1d की तरफ फॉर्म होता हुआ दिख रहा है क्या? यस सर, बस खाली नीचे 2 लगा है तो उसका भी मैं उपाय बताऊंगा क्या होगा। तो ये आपका एम एस टर्म होता है, तो ये कैपिटल यानी पहला वाला एपी के लिए हो गया क्योंकि कैपिटल ए कैपिटल डी है, एम एस टर्म पहला वाला के लिए। और दूसरा वाला में बस खाली स्मॉल हो जाएगा, यानी स्मॉल ए प्लस में m-1 और स्मॉल डी हो जाएगा, ये दूसरा वाला के लिए हो जाएगा, m2 के लिए हो जाएगा। तो बस अब आप देखेंगे यहाँ पे n-1/2 और यहाँ पे m-1 दिया है, m-1 दिया है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे करेंगे सर, कैसे बताएंगे तभी तो करेंगे, कैसे करेंगे? तो आप देखिए यहाँ पे n-1/2 जो है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इस m-1 से, क्योंकि हमें एम एस टर्म निकालना है क्वेश्चन में कर रहा है, इसलिए हमने m-1 से इसको कंपेयर किया है। तो यहाँ से देखेंगे कि n-1 जो है वो 2 गुना ऑफ m-1 आ जाएगा, और यहाँ से n जो है वो आपका आ जाएगा क्या चीज, n जो है वो इसको अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2m-2, और ये -1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू जो है वो आ गया 2m-1, n का वैल्यू जो है वो आ गया 2m-1। तो अब बस वही किया गया है, वही देखिए यहाँ पे किया गया है, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट यहाँ पे वही किया गया है। इस स्टेप के बाद ये n/2 से n/2 कट गया, अब यहाँ पे 2an-1d था, और यहाँ 2an-1 सब स्मॉल में d था, और ये इसके इक्वल दिया हुआ था। तो यहाँ पे n के जगह पे जो है ना वो 2m-1 यहाँ से लिखा गया है इस कॉन्सेप्ट लेकर के।
तो यहाँ पे देखेंगे एन के जगह पे 2m-1 लिखा गया है, फिर उसके बाद -1 ये किया गया इंटू में डी, और सेम वहाँ पे भी ये ऐसे ही किया गया है, और यहाँ भी एन के जगह पे जो है वो 2m-1 रख दिया गया है, +1 ऐसे किया गया है। समझ गए? ये यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से किया गया है। अब उसके बाद सब इजी है, जोड़ घटाव है, आप देख लेंगे, नॉर्मल है बस। अब आप इसको जो है जोड़ घटाव कर लेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका जो रेशियो आ रहा है एम एड टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और एम एड टर्म ऑफ सेकेंड एपी का, वो 14 माइनस में 6 अपन में 8 प्लस में 23 जो है वो आ रहा है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह का क्वेश्चन मैंने पार्ट 2 में भी कराया था, बस वहाँ पे 9 टर्म लिख के आया था, इसमें एम एड टर्म लिख के आया है। बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार और रिवाइंड करके देख लेना, समझ जाओगे। चलो नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है कि इफ एसएन डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। एसएन जो है वो डिनोट कर रहा है फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी को, और S30 जो है वो 3 गुना है S20 में से S10 का डिफरेंस के 3 गुना है। सिंपल एस एन का वैल्यू फॉर्मूला ये होता है, एक बार S30 निकाल लो, S20 निकाल लो, S10 निकाल लो, तो S30 निकाल लो, अब ये तो इजी है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। उसी तरह S20 निकाल लो, ये आ जाएगा, S10 निकाल लो, ये आ जाएगा। अब इनके जगह पे सब पे पुट करके देख लो। ठीक है, तो S20 का वैल्यू देखो 20 है प्लस 190 आया था, तो यहाँ पे 190D हो गया, माइनस ऑफ S10 का वैल्यू 10 है प्लस 45 आया था, तो अंदर ये माइनस, जो अंदर जब माइनस करेगा ये माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा 45D। ठीक है, तो आपका इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। और S30 का देखेंगे तो S30 का भी वैल्यू जो है वो 10 है प्लस 145 है। देखिए S30 का जो वैल्यू है वो आपका इस 3 जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 30 ये हो जाएगा, 145 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 435 जो है आपका आता है। तो देखो सेम आ गया भाई, यानी कि 3 गुना जो है वो हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। बस यही है, समझ गए चाचा? जी सर समझ गए। इसी तरह से आप इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में। इसलिए मैं इतना मेहनत नहीं कर रहा हूँ कि आप एग्जाम में छोड़ के आएंगे। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिएगा, पक्का देखने को मिलेगा। एन टर्म जो है एपी का, वो आपका 1/2 3n² प्लस 7n दिया हुआ है, आपको एन एच टर्म फाइंड करना है, उसके बाद 20 टर्म भी फाइंड करना है। तो एन टर्म जो है आपका ये दिया हुआ है, तो एक बार आप क्या कीजिए कि एक बार एन का वैल्यू 1 निकाल लीजिए। ठीक है, तो एन का वैल्यू मतलब एन की जगह पे 1 पुट कर लीजिए, तो S1 जो है वो आपका 1/2 3 1 जो है यहाँ स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, हाँ यहाँ 1 स्क्वायर होगा, इस फार्मूले के हिसाब से देखो तो। ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस में 7 × 1 हो जाएगा, तो यहाँ से S1 का वैल्यू जो है वो आ गया 5। आपको पता है कि S1 जो है वो A1 के इक्वल होता है, यानी ए के यानी फर्स्ट टर्म हमारा 5 आ गया। ठीक है, एन के जगह पे 2 रख लो, एन के जगह पे 2 रखोगे तो यहाँ से S2 जो है वो 13 आ गया। S2 कितना आ गया? S2 13 आ गया। तब यहाँ से सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं, यानी A2 निकाल सकते हैं। A2 कैसे निकलेगा? S2 में से S1 माइनस कर देते हैं तो हमको A2 निकल जाता है, यानी 13 में से 5 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि हमारा A2 का वैल्यू कितना है? 8 है। A1 का वैल्यू यानी A का वैल्यू कितना है? 5 है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1, तब 8 माइनस 5, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 3 हो गया। चलो सर, तो इस तरह से हमने सारा चीज़ कर लिया, A1 A2 और कॉमन डिफरेंस भी हमारा निकल के आ गया 3। बस अब हमको एन टर्म पूछा था तो एन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से आप देखेंगे क्या कि हमारा ये जो है एन टर्म का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, मतलब एन टर्म का आंसर जो हमारा ये आ गया। एन टर्म से पूछा था ना, ये देखो क्वेश्चन में, फाइंड एन टर्म, तो एन टर्म का जो फॉर्मूला है वो लगा के अपने एन टर्म निकाल लेंगे, एन का वो कर लेंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा। 20 टर्म पूछा था तो ये 20 निकाल लेंगे, तो यहीं पर 3 × 20 कर देंगे इनकी जगह पे, +2, तो 62 आ जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। ईजी है, अब जितना मैंने क्वेश्चन करा दिया ना यार, अब उसके बाद सब ईजी आपको लगेगा, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। एसएन जो है डिनोट करता है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, को प्रूव करना है S12 = 3 - SD - S4। इस तरह का क्वेश्चन यार मैंने बहुत करा दिया ऊपर, ठीक है, कर लेना इसको, SW में। चलो सर, नेक्स्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज x 182। फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी जो है वो 182 दिया है, और फोर्थ और 17 टर्म जो है उसका रेशियो 1:5 दिया है, तो आपको फाइंड करना है एपी। तो 7 टर्म ऑफ एपी 182 दिया है, तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए 7/2 ये 182 के ऊपर मतलब इक्वल दिया है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ये कट छट के आपका आ जाएगा कितना, एक इक्वेशन बन के आएगा A + 3D = 26।
ठीक है, यहाँ से डी 3D को भी उधर ले जाइए तो ए का जो है आपका इक्वेशन बन के आया 26 माइनस 3D। अब यहाँ पे फोर्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का रेशियो 1:5 दिया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी A4 अपॉन में A17 1:5 दिया है, तो A4 को A+3D, A17 को A+16 D 1/5 हो जाएगा। यहाँ से आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, ए का वैल्यू जो है आप यहाँ से पुट कर लेंगे 26 माइनस 3D, तो वही 26 माइनस 3D रखा गया प्लस डी। यहाँ से 3D से 3D कट जाएगा, यहाँ पर नीचे घट जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा, डी का वैल्यू 8 आ गया, तो आप यहाँ पे इस जगह पे डी का वैल्यू 8 पुट कर देंगे, तो ए इज इक्वल टू 26 माइनस 3 इंटू 8 आप पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो है ए का वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 जो है वो निकल के आ जाएगा। अब ए और डी का वैल्यू आपको पता चल गया। अब आपको एपी फॉर्म करना है, तो एपी आपका इसी फॉर्म में होता है, क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इस तरह से ये फॉर्म में होता है, तो आप यहाँ से एपी निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यार इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो गया होगा, इजी हो गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया ना इस तरह का। इसलिए कह रहा हूँ यार अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि मुझे फिर पढ़ाने में मन नहीं लगेगा अगर आप सही तरीके से अपने दोस्तों में ना शेयर करेंगे तो। ठीक है, तो मेरा भी मोटिवेशन हाई रखो, मैं देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व करा करा के आपका मोटिवेशन हाई कर रहा हूँ, हर चैप्टर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन ले आ करके, ताकि आपसे जो है एक क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। मैंने आपका मोटिवेशन में हाई कर रहा हूँ, तो यार मेरा आपका भी फर्ज बनता है मेरा मोटिवेशन हाई करने का। एन टर्म का जो सम है वो आपका 3n² प्लस 4n दिया है, 25वां टर्म निकालना है, क्या कर लोगे, एन का वैल्यू 25 रख लेना है इसमें, तो इस वाले में 25 रखोगे तो यहाँ से जो है सम ऑफ 25 इतना आ गया, और 25वां टर्म हमको निकालना है, तो एक बार एन का वैल्यू 24 रख लेना, तो यहाँ से ये 24वां टर्म आ जाएगा। अब 25वां टर्म निकालना है कि 25वां टर्म का वैल्यू क्या है, तो अगर हम 24वां टर्म यानी कि 25वां में से अगर 24वां घटा देंगे तो हमारा 25वां नहीं निकल के आ जाएगा कि 25वां का वैल्यू क्या है। ऐसे भी तो निकाल सकते हो, नहीं समझे। देखो सम ऑफ इंटरम हमको जब इतना दिया है 3n² प्लस 4n, तो अगर अब हमसे 25वां टर्म पूछा है, तो अगर हम 25 में से, हमसे देखो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 25 रुपये आपके पास था, उसमें से 24 रुपये आपने खर्च कर दिया, तो आपके पास टोटल कितने रुपए बचे, तो वही करेगा 25वां टर्म आपको फाइंड करना है। तो अगर हम 25वां में से अगर उससे एक कम 24वां माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि 25वां टर्म कितना है, पता चल जाएगा ना। तो बस वही किया गया है, एक बार 25 रखा गया इनके जगह पे तो ये वैल्यू आया, 24 रखा गया तो ये वैल्यू आया, दोनों को माइनस किए तो 151 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो सर मजा आ गया। नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 5 दिया है, लास्ट टर्म जो है वो 45 दिया है, सम ऑफ ऑल टर्म जो है वो 400 दिया है। सम ऑफ ऑल टर्म कितना दिया है, 400 दिया है। सम ऑफ ऑल टर्म मतलब एसिन जो है वो आपको कितना दिया है, 400 दिया है। लास्ट टर्म यानी एन जो है वो आपको 45 दिया है, और फर्स्ट टर्म यानी ए जो है वो आपको 5 दिया है, 4 नहीं 5 दिया है। ठीक है, बस हो गया। नंबर आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है, तो कर लेंगे, इजी है। तो यहाँ पे देखो एस एन जो है 45 दिया है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लगा लेंगे यहाँ पर, और ये 400 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, तभी मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। तो आप देखेंगे यहाँ से आपका एन का वैल्यू जो है निकल के आ जाएगा 16, यानी टोटल टर्म इस एपी में कितने हैं, 16 है। एन का वैल्यू हम लोग ने निकाल दिया, यानी ये पहला वाला सॉल्व हो गया, नंबर ऑफ टर्म। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ए एन इज इक्वल टू 45 दिया था, ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ये देखो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए पता है, एन भी पता है, डी भी पता है, तो आप यहाँ से निकाल करके बता दोगे क्या चीज़, कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस, सॉरी डी कहाँ पता है, डी नहीं पता, डी निकालना था, तो यहाँ से बता दो कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 8/3 है। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। चलो सर आगे बढ़ते हैं। देखो सोल्यूशन लाने से एक ये फायदा हो जाता है ना कि आपका मिनिमम टाइम में जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इसलिए मैंने जो है 2-3 चैप्टर तो मैंने बिना सोल्यूशन लाए हुए किया, लेकिन फिर सोचा कि यार जल्दी जल्दी अगर हमें करना है क्योंकि एग्जाम आपके पास में है तो सोल्यूशन लाना पड़ेगा, क्योंकि लिखने में भी टाइम लगता है, इसमें लिखना नहीं है डायरेक्ट बताते चले जाना है। चलो, तो इसलिए मैं सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। चलो ये ना समझना कि मुझे नहीं आता है, यार आता है भाई, आता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए, समझ गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे बाहर जो है आपसे नहीं आने वाला है एग्जाम में, यहाँ देख लो आराम से। चलो, इफ द सम ऑफ द सेवन टर्म का जो है आपका सम जो एपी का है वो आपका 49 है, सॉरी, जो 7 टर्म का जो आपका एपी का सम है वो 49 है, और फर्स्ट 17 टर्म का जो सम है वो 289 है। ठीक है, तो अब तो यार इजी हो गया, आपको इन टर्म आपको फाइंड करना है एपी का, इस तरह क्वेश्चन में करा भी चुका हूँ। तो एक बार S7 निकाल लो, S7 निकालोगे तो
आपका आ जाएगा इस तरह से कुछ आपका आएगा। आप अब इसको कर लोगे ना। S7 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 7/2 2a हो जाएगा। और n का वैल्यू 7 है, 7 - 1 6d हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब तो ये इजी हो गया ना। 7 टर्म का वैल्यू 49 दिया है। अब 49, अब इसको इस 49 है, अब इस 7/2 को जो है वो उस तरफ लेके चले जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। और ये 2a + 6d के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से ये एक इक्वेशन बन के आ जाएगा। ये एक इक्वेशन क्या हो जाएगा, बन के सामने आ जाएगा। अरे यार इसको कुछ नहीं किया गया, देखो 49 S7 दिया था कि 49 के इक्वल है, यहाँ पे देखो सम। और ये 7/2 था, और यहाँ पे जो भी ये इक्वेशन था वो था। तो कुछ नहीं किया गया, 49 इस पूरे चीज़ को इज इक्वल टू उधर ले गया गया। तो उधर ले जाओगे तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा। वही चीज़ है यहाँ पे। और ये इक्वेशन यहाँ बन के आ जाएगा। उसी तरह 17 का कर लोगे तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। यानी आपका एक इक्वेशन बन के आया है 2a + 6d इज इक्वल टू 14। और एक बन के आया है 2a + 16d इज इक्वल टू 34। माइनस कर लो तो सबका नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा। 16 में से 6 जाएगा, -10d बचेगा। 34 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 34 में से 14 जाएगा 20, -20 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। डी का वैल्यू देखेंगे यहाँ से 2 आ जाएगा। डी का वैल्यू जब 2 आ जाएगा, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, डी का वैल्यू, ए का वैल्यू निकाल दो। तो किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो ए का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपसे nth टर्म पूछा है, सम ऑफ nth टर्म पूछा है। तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, सब चीज़ें आपको पता है, यहाँ पे रखेंगे और आपका आ जाएगा आंसर n²। समझ गए। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो सर, ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 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 है 13 टर्म, जो एपी का है वो 4 गुना है थर्ड टर्म के। 4 गुना है 13 टर्म, यानी 13 टर्म 4 गुना है थर्ड टर्म के। फिफ्थ टर्म जो है वो 16 दिया है। सम ऑफ 10 टर्म, 10वीं टर्म का सम जो है आपको निकालना है, यानी S10 निकालना है। यार इजी हो गया यार। यहाँ से आप जो है इस इक्वेशन से जो है आप सॉल्व करेंगे। अब ये चीज़ें पता है कैसे सॉल्व की जाती हैं, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 4a जो है वो 3a के इक्वल आ जाएगा। 4a जो है 3a के इक्वल आ जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में कर लीजिए, मान लें हमने डी के इक्वेशन में कर लिया, डी जो है वो 3a/4 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। नेक्स्ट कर रहा है कि a5 जो है वो 16 है, तो a5 16 है। यहाँ से ये इक्वेशन बन के आ जाएगा सामने। यहाँ पे d का वैल्यू 3a/4 था, तो यहाँ पे d की जगह पे 3a/4 रख लेंगे। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू 4 आ जाएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको यहाँ पुट कर देना एक जगह पे 4, तो d इज इक्वल टू 3 इंटू में 4/4, 12/4। तो d का वैल्यू 3 आ जाएगा। a और d का वैल्यू जब आपको पता चल जाएगा, a और d का वैल्यू जब आपको पता चल जाएगा, तो आपसे एसएन टर्म 10 टर्म पूछा है, तो एस 10 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 175 आ जाएगा। एस 10 का वैल्यू पूछा था तो समझ गए। ए डी पता चल गया, एस 10 का वैल्यू निकाल लो। नंबर ऑफ टर्म भी ए 10th टर्म का रहा है, यानी एन का वैल्यू भी पता है, डी का वैल्यू पता चल ही गया, ए का वैल्यू पता चल ही गया, निकाल लोगे एस 10 का वैल्यू। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी जो है आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 टर्म जो है एपी का ट्वाइस है जीएस टर्म का, यानी जीएस टर्म का जो है, जीएस टर्म का कि 8 टर्म का, 8 टर्म का ट्वाइस है, ये 8 है, जीएट नहीं है 8 है। 14 टर्म है एपी का, वो दुगना है आपका 8 टर्म का। 16 टर्म -8 दिया है, 20 टर्म आपको निकालना है। सेम ऊपर वाला जैसा है, मैं इसको एस डब्ल्यू में दे देता हूँ। सेम ऊपर वाला जैसा है, जैसे अभी जस्ट ऊपर वाला मैंने किया है, ठीक है। इसको कर लेना, और इसका सोल्यूशन भी दे ही दिया है मैंने। यहाँ पे इस चीज़ को सुधार लेना, इस पूरे चीज़ को। इसमें आपको ये एपी जो है वो 18 दिया है, फिर उसके बाद में 15 1/2 दिया है, फिर 13 दिया है, और इस तरह से ये चलते हुए जो है वो आपका आ गया है लास्ट में। और ये जो है वो आपका कितना दिया है, ये आपका 49/1/2 जो है वो आपका दिया है, 49 1/2 जो है वो दिया है माइनस में। ये आपका यहाँ पे दिया है एपी, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे है, ये आपका एपी है। अब आपसे यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है इस एपी का, ठीक है, और उसके बाद सम भी फाइंड करना है इस एपी का। तो यार देखो, यहाँ से ये A2 में से A1 माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। 15 1/2 में से 18 घटा दो, तो 15 1/2 का मतलब 31/2, 18 घटाओगे एलसीएम लोगे तो -5/2 आ जाएगा। एन यानी यहाँ लास्ट वाला टर्म कितना है, -49/1/2 दिया है।
बस हो गया। अब क्या है, अब तो इजी है। अब आपको ए भी पता है, ए एन वाला में जो है आपको नंबर ऑफ टर्म का मतलब एन निकालना है। ए भी पता है, ए भी पता है, डी भी पता है, एन भी पता है, तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह से करके नंबर ऑफ टर्म यानी एन का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब तो इजी हो गया, 27 आ जाएगा एन का वैल्यू। ठीक है, यानी टोटल टर्म जो है वो 27 नहीं, अभी तो n-1 इधर बाकी है ना, तो 27 प्लस 1 एन का वैल्यू आ जाएगा 28। 28 आ जाएगा एन का वैल्यू। यहाँ -1 है ना, 27 तो इसको काट के आया है 27, अब यहाँ -1 उधर जाएगा +1 तो 28 आ जाएगा। अब आपको सम ऑफ एन टर्म पूछा है, तो यार सम ऑफ एन टर्म तो और इजी है। n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दो, और एन 28 कहाँ ही है तो 28/2, और ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो जाएगा, तो ऐसे सम ऑफ एन टर्म भी निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आराम से कर लेंगे आप, इजी है आपके लिए। चलो सर, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 17 टर्म जो है एपी का वो 1/9 दिया है, 9 टर्म जो है वो एपी का 1/7 दिया है, 63 टर्म आपको निकालना है। अब इसमें करना ही क्या है, A7 1/9, A9 1/7 दिया है, इस A7 को A+60 1/9 हो जाएगा, और A9 जो है वो A+8D, ये प्लस माइनस जो है वो अभी बताएगा क्या है, 8D जो है 1/7 हो गया। अब यहाँ पे देख लो, इनको घटा दो, इन दोनों इक्वेशन को घटा दोगे तो जो प्लस में साइन वो माइनस में हो जाएगा, वही यहाँ पे दिया है, ये सारे माइनस में हो जाएंगे, तो ए से ए कट जाएगा। अब 8 में से 6 घटाओगे -2 आ जाएंगे, 1/9 में से 1/7 घटाओगे, 1/9 में से 1/7 घटाओगे, तो आपका यहाँ पे एलसीएम लेके कर लेना, एलसीएम लोगे 63 अपन में 7/9 हो जाएगा, तो -2d जो है -2 अपन में 63 आ जाएगा, तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा 1/63। डी का वैल्यू 1/63 आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, मान लो इसी में पुट कर देते हैं, तो a प्लस में 6d इज इक्वल टू 1/9 है, a प्लस में 6d का वैल्यू 1/63 इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। ये इस 63 को ऊपर भेज दो, तो a नहीं, ये हो जाएगा a प्लस में 6/63, 3 के टेबल से काटोगे तो ये 2 बार में जाएगा, ये 21 बार में जाएगा, फिर उसके बाद में ये 1/9 के इक्वल है, तो ये a जो है वो 1/9 माइनस अब 2/21 के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वही चीज़ किया गया यहाँ पे, सेम चीज़ की गई है, तो a का वैल्यू भी जो है कितना आ जाएगा 163 जो है वो 1/63 आ जाएगा। यानी अब हम इनका एलसीएम भी लेंगे ना, एलसीएम भी जब हम इनका लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 63, और ऊपर में जो है वो आपका 1 आ जाएगा, इसको एलसीएम लोगे देखिएगा 1/63, यानी ए का वैल्यू भी जो है 1/63 आ जाएगा, डी का वैल्यू भी 1/63 है। ठीक है, तो अब तो यार इजी हो गया। अब आपसे पूछा क्या था, अब आपसे A63 पूछा है, A63 टर्म ही पूछा है आपसे, तो A63 टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, A63 टर्म को a प्लस में 62 दी लिख सकते हैं, a का वैल्यू 1/63, d का वैल्यू 1/63। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो A63 टर्म का टर्म जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। इस तरह से इस वाले इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। इजी है जी सर, इजी है, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए ना सर, इसलिए इजी अब लग रहा है। लगेगा ही भाई, लगेगा ही। इसी तरह से जुड़े रहो, पूरा हम लोग मैथ जो इसी तरह से सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट निपटाया पहले चैप्टर में, मतलब पहले पार्ट में, तो सेम इसी तरह का प्रोसेस सब चैप्टर में चलेगा। डिटरमाइन करना है पी, फोर्थ जो आपका टर्म है वो 18 है, डिफरेंस जो है 9 टर्म का और 15 टर्म का जो है वो आपको 30 दिया है, तो ये फॉर 18 है। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, एक ए का वैल्यू निकाल लेंगे, ए का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। ये कहाँ से सर, हमने डी का वैल्यू यहाँ 5 कैसे रख दिया, तो डी का वैल्यू 5 हमने देखो A4 इज इक्वल टू 18 दिया है, तो हमारा यहाँ पे ये इक्वेशन बन के सामने आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा बन के सामने आ जाएगा, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेना। उसके बाद आप सॉल्व इसको करना, A15 जो है वो डिफरेंस A9 का 30 दिया था एक क्वेश्चन में, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एक काम करना, यहाँ से इस इक्वेशन को जो है, इस इक्वेशन में आप तो ये सॉल्व करना जानते होगे, a प्लस में 3d इज इक्वल टू 18 दिया है, तो आप इसको a का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 18 माइनस 3d आ जाएगा, 18 माइनस 3d आ जाएगा ना। तो यहाँ पे अब क्या करो, इस A4 देखो, अब इस चीज़ को मैं बताता हूँ, ये वाला तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेना, अब इसको यहाँ पे इसको बना ले लो। यहाँ पे इसको बताता हूँ कि A15 माइनस में A9 इज इक्वल टू 30 दिया है, A15 को A+14d लिख सकते हो, माइनस में आपका यहाँ पे A9 को आप A प्लस में 8d लिख सकते हो,
और ये जो है वो आपका 30 के इक्वल दिया है। यार अब तो ये करने का जरूरत ही नहीं है फिर, ये तो कट ही जा रहा है। मैंने सोचा कि ये यहाँ बचेगा तो यार ये यहाँ पे जो है हम ये का वैल्यू कुछ ले लेंगे, लेकिन अब यहाँ तो ये कट ही जा रहा है। कहाँ कट रहा है अभी मैं बता रहा हूँ सर, कहाँ कट रहा है अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ। इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बता रहा हूँ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ देखेंगे जब इसको, तो ए प्लस में 14d माइनस में 8d इज इक्वल टू 30। ए से ए तो कट ही गया, ए का तो कुछ रोल ही नहीं है। 14 में से 8 चला जाएगा तो 6d बचेगा इज इक्वल टू 30। तो डी का वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगा, डी का वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ पे आपका ये जो है, ये ये आपका ए प्लस में 3d इज इक्वल टू 18 दिया था। तो ए प्लस में यहाँ डी की जगह 5 रखेंगे तो 15, 18 में से 15 जाएगा। यहाँ पे ए इज इक्वल टू कर दीजिए अब, ए इज इक्वल टू, ये 15 15 उधर चला जाता है, 18 में से 15 जाएगा तो ए का वैल्यू 3 आ जाएगा। ये देखो ए का वैल्यू 3 आ गया, डी का वैल्यू 5 आ गया। अब आपसे एपी फाइंड करने के लिए कह रहा था कि इसी को एपी बनाना है। तो ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी ए प्लस 5 डी ऐसे चलता चला जाएगा, और यहाँ से एपी आप ए और डी का वैल्यू रख के एपी निकाल लीजिएगा, ये आपका एपी आ जाएगा। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। इजी है सर, मजा आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं इस पूरे एपी चैप्टर का, और उसके बाद हमारा पूरा एपी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल के ऊपर बढ़ेंगे, ट्रायंगल चैप्टर का हम ही कराएंगे, ठीक है। ट्रायंगल अब हम कराएंगे। देखो मेरा चैप्टर कौन कौन सा और अभिषेक सर का चैप्टर कौन कौन सा था। मेरा था आपका शुरू में पॉलिनोमियल था मेरे पास, हम कराएंगे पॉलिनोमियल करा दिया मैंने। लीनियर इक्वेशन था हम कराएंगे, हमने करा दिया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हम कराएंगे, हमने करा दिया। उसके बाद आपका एपी था, हमने कराएंगे, हम ही कराएंगे, हमने करा दिया। ट्रायंगल हम कराएंगे। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस हम कराएंगे। और आपका एक और बच गया, हाँ रियल नंबर जो पहला चैप्टर है वो हम कराएंगे। अगर आपको जो है चाहते हैं कि अगर मैं और कोई एक चैप्टर आपको पढ़ा दूं, या फिर जो और चैप्टर चाहते हैं मेरे द्वारा पढ़ने के लिए, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं वो आपको पढ़ा दूंगा अगर टाइम मिला तो, नहीं तो अभिषेक सर तो वो कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। चलो, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच टर्म ऑफ एपी, यानी इस टर्म का कौन सा टर्म जो है विल बी 99 मोर देन द 25th टर्म, यानी 25वां टर्म का 99 ज्यादा है। इस पूरे टर्म में ऐसा कौन सा जो है वो टर्म का एपी आएगा, कौन से, यानी किस टर्म पे जो है वो आएगा कि 25वां टर्म जो है, 25वां टर्म से जो है वो 99 ज्यादा है। तो वो कौन सा टर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, फोर्थ टर्म होगा, 19 टर्म होगा, कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसमें कि 25वां टर्म का 99 ज्यादा होगा उसका वैल्यू, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सिंपल है, यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लो 14 में से 3 माइनस करके, तो डी का वैल्यू 11 आ गया, ए का वैल्यू 3 दिया ही है। अब ए एन जो है, ए एन आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो ए एन है जो टर्म है वो आपका 99 ज़्यादा है उस 25वें टर्म से। तो ए एन का वैल्यू इधर रख लो, और ये 99 और ए 25 को ए प्लस 24 लिख सकते हो। अब यहाँ से जो है डी का वैल्यू 11 दिया ही है, और ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया था सर, ए का वैल्यू निकालना ही क्या है, ये ए से ये एक तो कट ही गया। तो यहाँ से आपका डी का वैल्यू रख लीजिए, और यहाँ पे जो है आपका डी का वैल्यू 11 रख लीजिए, इस जगह पर डी का वैल्यू। यहाँ से आप देखेंगे तो एन का वैल्यू जो है वो n-1 जो है 33 आ गया, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 34 आ गया। यानी 34वां टर्म जो है वो आपका 25वां टर्म का 99 क्या है, ज़्यादा है, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा जो है एपी को खत्म किया। आपको कैसा लगा पूरा लेक्चर, 3 पार्ट में हमने एपी खत्म किया, 3 पार्ट में क्वाड्रेटिक खत्म किया, उसके बाद में आपका लीनियर इक्वेशन जो है वो आपका एक पार्ट में हुआ, पोलिनोमियल एक पार्ट में हुआ, ये सारे चीज़ें हम लोग कंप्लीट किए हैं चैप्टर। और ट्रायंगल भी 3 पार्ट में आपका चलेगा, उसके बाद आपका एक एक पार्ट में होगा, रियल नंबर और हाइट एंड डिस्टेंस एक एक पार्ट में होगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको पूरा एपी, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको डील कर दिया। और ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ जो है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपका टेलीग्राम चैनल पे। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने शुरू से कराया है, प्लस में ये रिवीजन वाला जो है, ये जो मैंने ये रिवीजन कराया है, ये पूरा एक ही पीडीएफ में आ गया है। तो ये पूरा जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से ये पीडीएफ लेके अपना रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो यार देखो, अब मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि यार वीडियो को शेयर किया करो अपने दोस्तों में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने का कोशिश करूँ, क्योंकि मैं मोटिवेट होऊंगा तो मैं जो है वो आपको पूरा कंटेंट से भर दूंगा कि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स नहीं कटेगा। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, चाहे मेरे चैनल पे जो भी सब्जेक्ट चलेगा, उससे 1 नंबर नहीं आपसे कटेगा। बस आपको बस शेयर करने का देरी है, शेयर कीजिए मेरे मतलब वीडियो को, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर नए हैं तो मैं आपका कंटेंट से जो है कहीं पीछे नहीं छोड़ूंगा। और कंटेंट का क्वालिटी भी जो है, यानी जो कंटेंट का क्वालिटी है वो लोअर क्वालिटी का नहीं रहेगा, अच्छा लेवल का रहेगा, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एपी भी आपका कंप्लीट हो गया। ट्रायंगल लेके मिलेंगे अब अगले क्लास में, ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से 3 पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, ऑल दी वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय।